नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे आरजे चित्रकूट ब्लॉग चैनल में। और ये जो वीडियो हम संत महाराज का लेकर आए हैं, यदि आप अपने मानव जीवन के अस्तित्व को, सार को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो, इसका एक एक मिनट एक एक सेकंड बहुत कीमती है। संत महाराज के वचन आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनने को मिलेंगे, जिन्होंने पूरे मानव जीवन का रहस्य और सार इस वीडियो में बताया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो चित्रकूट के जंगलों से हम जैसे संतों के वीडियोस बनाते रहते हैं, ये भी एक बैरागी संत का वीडियो है, जिनका बापूजी महाराज, विजयदास जी बापू महाराज के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये सबसे अलग संत हैं पूरे चित्रकूट जंगल में, जो अपनी एक साधारण सी कुटिया बनाकर यहाँ पर निवास करते हैं। महाराज जी से इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी ऐसा लगाव, ऐसा जुड़ाव है। महाराज जी की कुटिया के आसपास 20 से अधिक मोर रहते हैं, कई मतलब गौएं रहती हैं, नंदी भगवान रहते हैं जो महाराज जी ने पाल नहीं रखे हैं, लेकिन महाराज जी उन्हें दाना डालते हैं। तो वो नित्य प्रतिदिन महाराज जी के पास आते हैं। आप इस वीडियो में मोर के भी दर्शन कर सकते हैं, नंदी भगवान के भी दर्शन कर सकते हैं। और ये बहुत ही दुर्लभ संत है, बहुत ही सिद्ध संत है, जो लगभग 15 वर्षों तक इन्होंने गुजरात के जंगलों में तपस्या की। उसके बाद भगवान श्री राम की तपोभूमि तपलोक चित्रकूट में आकर तपस्या साधना कर रहे हैं। और ये बहुत ही दिव्य संत हैं बापूजी महाराज। यदि आप इनकी कोई किसी प्रकार की कोई सेवा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारे नंबर है, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। मतलब बदमाश वीडियो देखिए पूरा। बैंक लूट लेता है, भगवान का नाम सब लेते हैं, वो डाकू होए और वो डाकू होए कोई भी वाल्मीकि। तो बोले देखो तुम, हम आत्मा है और हमारा तुम सामान लेते हो, और ये रास्ता से जो भी आदमी निकलता है उसके घर में खाने को है कि नहीं, अपने बाल बच्चा परिवार को लेके जा रहा है, तुम ले लेते हो, तो ये पाप वाला काम है ना। उसके घर में बाल बच्चा है, खाने कुछ नहीं है, दुकान बाजार से लेके जा रहा है, इस रास्ता से निकलता है और तुम उसका छीन लेते हो, तो ठीक है तुम्हारे घर वाले खाते हैं, पर ये है तो गलत काम। जी महाराज। तो वो चूतिया है परमात्मा, वो सब वहां से देख रहा है, समय आने पर वो विनाश करता है। रावण कंस से भयंकर वो, उनको समय आने पर विनाश किया उसने। रावण भी कहता था हमको कोई मारने वाला नहीं है, वो विभीषण अपने भाई को मार के निकाल दिया। राम नाम लेता था, बोले लंका में राम नाम लेना क्या है, जिसके घर सोने के सब बने हुए हैं, झाड़ू लगाने वाले का, उसको राम नाम का भजन करने से क्या जरूरत है, पर बेचारा नहीं मानता था। तो भगवान के पास में गया, भगवान ने रखा, फिर भगवान ने उसको मारा रावण को। तो सृष्टि को एक दिन में कहते खाने की क्षमता रखता था, 6 महीना सोता था, एक दिन जागता था। पान करके घर में पूछने के लिए गया कि भाई अभी जो लाता हूँ तुमको सबको खिलाता हूँ, हमें मतलब उसके भाग में, हमारे उसमें, हम उसमें मतलब सुख दुख में आपके शामिल हैं, भगवान जो भी देगा हमको भी उसमें दंड मिलना चाहिए, और तुम चोरी चपाटी करके लाते हो तो हम उसमें शामिल नहीं है, तुम भोगो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम भोगो। और वो तो चोरी करके लाता था। बिल्कुल घर वालों को मालूम नहीं था कि मेहनत करके लाता है, वो चोरी करके लाता है, ये मेहनत करके लाता होगा, मेहनत मजदूरी करके कहीं से। बिल्कुल महाराज जी। वो आया, अब आ करके उनको छोड़ा, बोले बाबा जी वो तो सब नफरत है, मतलब जो हम चोरी करके लाते थे, पर हमारे घर वालों को ये नहीं मालूम था कि ये चोरी करके वो रास्ता में आदमी निकलता है उसको मार कूट के ला, लूट मार ये रास्ता में किया है, तो अब वो हमारा उद्धार कैसे होगा। तो उसने बोला तुम भगवान का नाम लो, राम 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 नाम लो, तुम्हारा सब पाप कर जाएगा और परम तुमको जो है ना शांति मिलेगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो उसने राम इच्छा से बोला हम राम नाम लेना नहीं जा, शास्त्र ऐसा कहता है, राम नाम हमारे मुख से नहीं निकलता है। बोले क्या निकलता है, बोले मरा मरा, जन्म के मारकूट काम किया है, आवाज तक मिले तो मारा है, ये तो भगवान ही जानता है। तो बोले मरा मरा, तो बोले जाओ तुम मरा ही मरा नाम लो जा करके, तुम्हारा पाप कर जाएगा। तो मरा मरा कहते हुए कहते 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 जंगल में गया, राम इच्छा से वो नाम के बल पर ही वो एक दिन ऐसा भगवान ने उसका जो है ना बुद्धि फेरी, मराते राम नाम निकलने लगा, भगवान की शरण में हो गया तब। जी महाराज जी। और राम नाम हो गया तो शास्त्रों में लिखा है, वेदों पुराणे में, उल्टा नाम जपा जग जाना। पूरा जग माने जहां तक सृष्टि है जी, अपने भारत की बात नहीं, जग शब्द जहां जग, जग शब्द जग और संसार आ जाता है, वो पूरा सृष्टि आ जाती है, चाहे अपने भारत हो, जहां से धरती ब्रह्मा ने रची है। पर माता सीता को जब वनवास दिया गया, छोड़ा गया जी महाराज, भगवान राम ने लक्ष्मण को वही बोला था कि वाल्मीकि आश्रम में छोड़ करके आओ। तो भगवान तो सब जानते ही है जी, कि मतलब कौन कैसा है जी, बिना देखे बिना सुने उसको मालूम रहता है जी। तो वही माता के यहाँ दो, वही जो है वाल्मीकि के आश्रम पर 2 संतानों की उत्पत्ति हुई, लव और कुश। तो भगवान जानते थे वाल्मीकि ईश्वर के बराबर हो गई, तभी उन्हें तपस्या किया है, बिल्कुल राम नाम लेकर के जंगलों में जी। यहाँ भी चित्रकूट में जब भगवान रहने के लिए आए हैं तो वाल्मीकि से पूछा है ऐसा कोई जगह बताओ जहां हम रहे, हमको 14 वर्ष का वनवास रहना चाहते हैं जी। तो वाल्मीकि जान गए थे कि ये मनुष्य के रूप में राजा के लड़का नहीं है, ये स्वयं ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है,
अविनाशी है, पर ये मनुष्य का रूप धर करके और दशरथ के यहाँ जन्म लिया है। लड़का बोला जाता है दशरथ का, पर ये लड़का किसी का नहीं है, ये जगत पिता है। वो समझ गए कि हमसे पूछ रहा है परमात्मा किसी कोई गुप्त जगह बताओ कि हमको कोई जान ना पाए 14 वर्ष तक। पर हम जानता है भूत भविष्य नहीं, कल्प और युगों की जानता है। प्राणी तो भूत भविष्य की बात जानता है, पर ब्रह्म कल्प और युगों की बात जानता है, प्रलय और रचना की बात भी जानता है। कब प्रलय होता है, कब रचना होती है, किस तरह से रचना होती है, किस तरह से प्रलय होता है, ये इसको मालूम है। और फिर भी हमसे पूछ रहा है इसे कोई सी जगह बताओ। वाल्मीकि समझ गए तो भगवान भी समझ गए, हमको ये समझ गया हम कौन है। और वाल्मीकि तो समझ ही गए थे ये लीला करने का कारण हमसे पूछ रहे हैं मनुष्य रूप में जी। तो भगवान चित्रकूट ऐसी जगह है, चित्रकूट परम आनंद की जगह है, परम आनंद की, वो रची ही गई है आनंद की जगह चित्रकूट। वहां तुम आराम से 14 वर्ष रहो, वही तुम्हारे योग्य है। जो जैसा आदमी योग्य हो उसे जगह दी जाती है ना जी। झाड़ू लगाने वाले का झाड़ू वाला रूम दिया जाएगा जी। और कोई ऑफिसर आ जाएगा तो ऑफिसर कहीं जाएगा तो वैसे ही रूम व्यवस्था होती ना उसकी। बिल्कुल बिल्कुल महाराज, ये तो अभी नियम देखने में भी आता है ना प्रत्यक्ष जी महाराज। एक ऑफिसर नियम भोए भरा तो वो उसको वैसा ही रूम दिया जाएगा, और झाड़ू लगाने वाला वो उसको ठहरने के लिए वैसे भी व्यवस्था की जाएगी जी। तो वो पूछे तो उन्होंने कहा धरती पर एकमात्र केवल चित्रकूट ऐसी जगह है, पावन भूमि परम आनंद की, वहां तुम ईश्वर हो। ईश्वर मतलब जो है भगवान हो, भगवान के रहने के योग्य चित्रकूट है। वहां मतलब जो है तुम्हें आनंद, जानते तो सब हो कि आनंद मिलेगा, पर हमसे पूछ रहे हो तो हम भी लीला के कारण बता रहा हूँ। बिल्कुल तो तुम्हें, हमको तो भूत भविष्य की बात खाली मालूम, भूत भविष्य की, और तुमको युग कल्पों की मालूम है, और रचना की प्रलय की बात भी मालूम है। पर तुम जैसा पूछ रहे हो, लीला कर रहे हो, मनुष्य रूप में भगवान हो करके मनुष्य रूप में मतलब धरती पर अवतार लिया है, वैसे हम भी बता रहे हैं चित्रकूट में रहो। मतलब कहने का मतलब इतना उनको शक्ति उल्टा नाम जपने से, तो भगवान का नाम भाई वही महात्मा लेता है, वही पब्लिक लेता है। अंतर केवल इतना है कि महात्मा रात और दिन उसी का, वही उसका खेती धंधा नौकरी सब है भजन करना जी। और पब्लिक बेचारा नौकरी पर सुबह होगा तो जाएगा, धंधा खेती वाला खेती करेगा और फिर सुबह शाम अपना टाइम पाएगा, फिर भगवान का नाम लेगा जी महाराज जी। ऐसे भी पब्लिक में भी है, और जो परमात्मा का चिंतन करते हैं महात्मा वही पब्लिक है, भगवान कोई दूसरा नहीं है, एक ही है। पर हम लोगों का वही काम है, गुरु महाराज बताते हैं इसी से मतलब करो, तो जो मानता है गुरु की बात वो आनंद लेता है। माता पिता की, जो माता पिता भी उसी का बताते हैं नाम लेना और अच्छा काम बताते हैं, तो जो उसी पब्लिक है जो माता पिता के विषय में मतलब जो है अपना श्रद्धा रखती है, भाव रखता है और मानता है, तो उसको भी परमात्मा सब भक्ति शक्ति देता है। महाराज जी चित्रकूट में आपका अनुभव क्या रहा, इतने कितने दो तीन संकेत तो भी कर दिया है ना जी। चित्रकूट में उग्रता बताने वाली नहीं, मतलब तपस्या वो कहीं भी 84 कोष में बने बता दिया ना जी, इसकी ये 84 कोष में चित्रकूट फैला है, वृंदावन 84 कोष में फैला है जी, और अयोध्या 84 कोष में फैल की सीमा है जी, कहने का ये तीनों जगह की 84 के अंदर सीमा है जी। गुजरात की सीमा नहीं है, यूपी की सीमा 84 नहीं है, यूपी की सीमा तो बहुत है जी। पंजाब की सीमा बहुत है, जम्मू की सीमा बहुत है, यूपी एमपी की, पर ये चित्रकूट धाम की 84 कोस तक की ही सीमा है, भले यूपी में हो या एमपी में हो, अयोध्या हो यूपी में हो या एमपी में हो, उसकी 84 तक की सीमा है। वृंदावन चाहे यूपी में हो चाहे एमपी में हो, 84 तक ही सीमा है उसकी। बिल्कुल महाराज जी, वो नाम ले रहा है तो ईश्वर खंडन करता है ना गलत बात को उसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे रावण भी बनाया हुआ है ईश्वर का और विभीषण भी बनाया हुआ ईश्वर का है, तो रावण का उसने विनाश किया और विभीषण का विनाश क्यों नहीं किया? नहीं तो उसको मालूम था जिसका भाई हमारी स्त्री को चुरा ले गया है उसी का भाई हमारे पास में आया। तो उनके 18 छोड़ी बंदर थे भगवान राम की सेना में, हनुमान से लेकर के और ये सब भालू बंदर, तो 18 छोड़ी में सबने कहा कि इसको मारो, ये जिसका भाई पत्नी ले गया है चुरा के उसी का भाई हमारे पास में आया है, तो ये शरण में नहीं आया, ये भेद लेने आया है, इसको मारो, भगवान से कहा। तो हनुमान जी शिव जी के अवतार हैं, शिव जी स्वयं है हनुमान जी, वो इस बात से सहमत नहीं हुए क्योंकि वो सब जानते थे हृदय की कि विभीषण ये नाम लेने वाला है, इसको मार के निकाला गया तब शरण में आया है जी, जी। और राम जी जो भगवान राम थे वो जानते थे ये है तो रावण का भाई, और रावण भाई का जो भाई है वही हमारी पत्नी को चुरा ले गया है, पर ये भेद लेने के कारण और कुछ जानकारी के कारण नहीं आ रहा है जी, ये सही आदमी है। तो भगवान ने बोला उसको, सब बोले इसको मारो, आकाश से ये उतारो, इसको आकाश से चलते थे ना ये लोग राक्षस लोग, तो ये नीचे उतरे, इसको बांधो और मारो, पर भगवान ने कहा नहीं, उसको प्रेम से बोलो आकाश से उतरे और हम अपनी शरण में उसको रखेंगे। हनुमान जी वो उसको रखो शरण में, है भाई उसी का चोर का, पर इसको रखो, रखा देखो
और वो नाम लेता था ना भगवान का, जी जी अंतिम में रावण का विनाश किया। और लंका में जितने भयंकर भयंकर उग्र भयंकर थे, इंद्र को जीतने वाला उसका लड़का मेघनाथ, उसका भी विनाश किया। और कुंभकर्ण जो 6 महीना सोता था, एक दिन जागता था, भैंसा गधा बकरा सब खा जाता था। यही उसका भोजन ब्रह्मा ने बनाया था कि रोज अगर ये भोजन करेगा तो पूरी सृष्टि को हम रचना करेंगे और ये विनाश कर देगा। तो शारदा माता को जो है फेर करके उसकी बोली बुद्धि, इसकी फोड़ो, बुद्धि की दाता शारदा है ना जी महाराज जी, यहाँ पर बैठ गए, बुद्धि फोड़ दिया, फेर दिया और बोले हम 6 महीना जो है ना सोए और एक दिन भोजन करें, तो तथास्तु कह दिया। तो मतलब कहने का मतलब भक्ति भाव लेता है, पब्लिक भी भगवान का नाम लेता है, वहीं का जन्म, पर नहीं भी जान पाएगा कि यहाँ भूमि हमारी क्या प्रभाव डालती है। भक्ति भाव करता है तो भी भक्ति से रहता है, भगवान का नाम लेता है, पर उस पर कम प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जिसका नाम लेता है उसी की बनाई हुई भूमि है ना। ये भूमि किसने, कोई राजा ने प्रजा ने नहीं बनाई है। का जो हनुमान ने अगले राय से सुहा कर दी थी लंका सोने की, जब पूछ मेच के राज्य शास्त्रों में है ना, वेदों में, पुराणों में, रामायण में, सब में जला दिया था। पर उसके शनि को उल्टा लटका रखा था रावण ने, और काल से पानी भरवाता था, झाड़ू लगवाता था, काल जो सबको खाता है। इतनी उसने भयंकर तपस्या की थी। ये तपस्या के द्वारा सब वरदान उसको ब्रह्मा ने दिए थे, और भगवान शिव ने मिलकर के दोनों ने जी तो तपस्या के द्वारा ये सब उपार्जित किया था, उसने पाया था रावण ने। तो वो हनुमान जी के जब पूंछ में आगी लगी तो पार्वती ने शिव से पूछा कि हनुमान जी नहीं जले, और उन्हीं के पूंछ में आगी लगी तो वो सोने की जो लंका थी वो पूरी राख कर दिया हनुमान ने। तो भगवान शिव ने कहा, ताकर दूत अनल, ये रामायण में चौपाई है, ताकर दूत अनल जे सिरजा और जरा न सोच ते कारण गिर जा, ताकर दूत अनल, अनल माने अग्नि होती है, ताकर दूत अनल जे सिरजा और जरा न सोते ही कारण गिर जा। मतलब उसका अर्थ ये होता है, शिव जी ने पार्वती से कहा कि देखो देवी, जिसने अग्नि को बनाया है, जिसने अग्नि की रचना की है, अग्नि कोई प्राणी ने नहीं बनाया, धरती का आदमी ने, जिसने अग्नि को बनाया है उसी का वो नाम दूत है, वो सेवक है। जैसे माता पिता को कोई भगत होता है ना जी, भगत होते हैं ना माता पिता में, माता की सेवा करने वाला, माता की आज्ञा कर्मकारी होता है, उसी को भक्त कहते हैं कि माता पिता का अपने भक्त है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे परशुराम पितृ, कोई पितृ भक्त होता है, कोई मातृ भक्त होता है। बिल्कुल। परशुराम पितृ भक्त थे, माता के कहने पर सर काट लिया। और ध्रुव जो था वो मातृ भक्त होता है। ये पब्लिक में प्रत्यक्ष देखा जाता नियम है, सृष्टि से रचना से लेके प्रलय तक, मतलब जो है ना उनमें, मतलब कोई माता को ज्यादा मानता है, कोई पिता को, ये नियम है ईश्वर का बनाया हुआ। कोई मातृ ऋषि से कहते हैं, कोई मातृ भक्त है, कोई पितृ भक्त है, मानता दोनों को पर है, उसमें मतलब जिसमें उसकी श्रद्धा होती है वो ज्यादा होती। हाँ, जैसे ध्रुव को मातृ भक्त कहा गया, परशुराम को पितृ भक्त कहा गया, इसी सब प्राणियों में लागू हो जाता है जी। तो इसी तरह से कहा कि वो नहीं थी, वो अब जिन्होंने अग्नि बनाई है उसी का जो है ना हनुमान जी भजन करते हैं, उनका न मंत्र ही है हनुमान जी का, श्री राम जय राम जय जय राम, यही रात दिन जपते हैं। हनुमान जी का दूसरा कोई काम नहीं है, बनों में हो, पर्वतों में, पहाड़ों में, कहीं भी हो, उनका यही मंत्र है, सिर्फ रात दिन श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम है शिव। और शिव भी तो समाधि लगा के जपते हैं ना शिव का, देखो आज समाधि शास्त्रों में ऐसा वर्णन दिया है। तो मतलब जो है पार्वती से शिव जी से, शिव जी ने पार्वती से कहा कि देवी, जिसने अग्नि को बनाया है उसी का वो रात दिन नाम लेता है, और उसी का वो सेवक है, उसी का दास है। इसी कारण उसके पूंछ से अग्नि लगी, पूंछ में उसने पूरी लंका जलाई, पर वो खुद नहीं जला जी जी। तो कहने का मतलब ये है कि जो मातृ भक्त पितृ, वो माता पिता का आज्ञाकारी होता है ना, उस पर लागू नहीं होता है। इसी तरह से पब्लिक का है, पब्लिक भले सुबह शाम मिले, टाइम मिले, उसको तो लेता है। भगवान तो एक ही बार नाम लेता है तो भी उसको मालूम हो जाता है ना। ये क्या बोलते हैं इनको, अरे वो विट्ठल महाराष्ट्र में जी, विट्ठल अपने माता पिता के भक्त थे जी।